जी प्रभु। आंखें बंद करके क्या देख रही हो? आपका राज्याभिषेक देख रही हूँ प्रभु। मैं आपके पास बैठी हूँ। आर्यभरत आपके चरण धो रहे हैं। आर्य लक्ष्मण चंवर डुला रहे हैं और आर्य शत्रुघ्न मोर पंख झल रहे हैं। आपकी जय जयकार हो रही है प्रभु, आपकी जय जयकार हो रही है। किंतु किंतु क्या? किंतु पिताश्री दशरथ कहीं नजर नहीं आ रहे प्रभु। ऐसे कैसे हो सकता है? आपके राज्याभिषेक में पिताश्री दशरथ तो होंगे ही ना प्रभु। सीते, तुमने अवश्य ही ठीक से नहीं देखा होगा। प्रणाम युवराज। प्रणाम युवराज। प्रणाम युवरानी। माता मंथरा, मुझे प्रणाम करके आप मेरा उपहास कर रही हैं। आपने तो हम चारों भाइयों का लालन पालन किया है, हमें ममता दी है। प्रणाम तो हमें करना चाहिए, आपको तो आज्ञा करनी चाहिए। सीते, माता मंथरा बहुत करुणामयी और दयालु है। प्रणाम माता, आशीर्वाद दीजिए। सौभाग्यवती भव। मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी? माता, पिता के आज्ञाकारी पुत्र हो। कितना महान आशीर्वाद दिया है आपने मुझे, मैं धन्य हो गया। आज्ञा कीजिए। राम, महारानी कैकेयी के कक्ष में महाराज दशरथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिताश्री मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं? सीते, मैं पिताश्री से मिलकर आता हूं। माता, अचानक ये नाच गाने की आवाज बंद क्यों हो गई? माता, इतनी सी बात? भरत का राज्याभिषेक और मेरा वन गमन, यही दो वर? हाँ, यही दो वर। भरत तो मेरा इतना प्रिय भ्राता है कि उसके लिए अयोध्या का सिंहासन तो क्या, मैं अपनी बड़ी से बड़ी तपस्या, अपना बड़े से बड़ा पुण्य भी दे सकता हूं। उसके लिए तो मैं अपना जीवन तक दे सकता हूं। और माता, वन गमन मेरे लिए इतना कल्याणकारी होगा, यह आपने कैसे सोच लिया? तेजस्वी ऋषियों के दर्शनों और वचनों के अनुभव से मैं धन्य हो जाऊंगा। पिताश्री, मुझे खुशी खुशी वन जाने की आज्ञा दे, ताकि माता कैकेयी को दिए हुए आपके वचनों का मैं आदर कर सकूं। मैं माता कौशल्या और माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर वन जाने से पूर्व आपकी चरण वंदना करने अवश्य आऊंगा। अच्छा माता,
ये क्या हुआ मुझे? क्या मैं सपना देख रहा था? बड़ा बड़ा विचित्र सपना था। हर तरफ आग ही आग, और उस आग में जले हुए शरीर की हड्डियों का ढांचा ज्यों का त्यों था। उसके पास धनुष बाण तो नहीं था, फिर भी उसने बाण चलाया, और वो बाण लगता है शनि को फिर से हंसी का दौरा पड़ गया। तो वो बाण सीधा तेरी छाती में आ धंसा। महाबलवान, महापराक्रमी, त्रिलोक विजेता रावण की महान छाती एक छोटे से बाण से घायल हो गई। हाँ? शनि, मैं घायल नहीं हूं। तू शरीर से घायल नहीं हुआ, लेकिन मन से घायल हो चुका है रावण। तू मन से घायल हो चुका है। ये तो केवल सपना देखा तूने, लेकिन ये तेरी मृत्यु का संकेत है रावण, तेरी मृत्यु का संकेत है। मृत्यु इशारे से तुम्हें अपने पास बुला रही है। चलिए। क्यों भय लग रहा है मृत्यु से? शनि, तू जानता नहीं कि मैं अजय हूं, अजय। अरे पसीना तो पोंछ ले रावण, अभी मृत्यु सामने कहां आई है? उसने तो तेरे नाम का केवल पन्ना निकाला है अपनी पोथी से। उसने रावण पढ़ा और रावण वानर की तरह उछलकर बैठ गया अपनी नींद से उठकर। हाँ? जीवन कितना प्यारा है तुझे रावण। शनि, तू चुप रहेगा कि नहीं? मैं तो चुप हूं। चलो मैं चुप हूं, लेकिन तुम्हारे हृदय की धड़कन बहुत आवाज कर रही है रावण। नियंत्रण लगा उस पर, तू बहुत डर गया है। समझा अपने हृदय को, चिंता ज्यादा मत करे। तू मरने वाला तो है नहीं, तू तो अजय है। डरता क्यों है? वो और बात है कि मारे भय के तेरा पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा है, थर थर। शनि, अजय रावण। क्या राम का राज्य अभिषेक नहीं होगा? क्या हमारे महाराज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? भरत को राजा कैसे बना सकते हैं? हाँ, भरत राजा बनेगा? इसीलिए तो राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है। अवश्य, इसके पीछे महारानी कैकेयी का हाथ है। हाँ, ऐसे ही लगता है। क्या श्री राम वनवास जाएंगे? ये है त्रिया चरित्र। सारी अयोध्या की प्रसन्नता समाप्त कर दी कैकेयी ने। उसका कभी भला नहीं होगा, कभी नहीं। हमारे रामचंद्र जी को वनवास भेजकर वो कभी सुखी नहीं रह सकेगी। नहीं, मेरा राम वन कैसे जा सकता है? नारायण, नारायण। हे त्रिदेवो, ये तो राम के साथ अन्याय है। महाराज दशरथ ने महारानी कैकेयी को वचन दिए थे, फिर राम को किस बात का दंड दिया जा रहा है? उन्होंने क्या अपराध किया था? वचन पिता दे
और उसका पालन करे पुत्र, वो भी 14 वर्ष के वनवास का दंड पाकर। नारायण नारायण, ना प्रभु ना। ये तो निर्दोष पर दोष लगाने वाली बात हो गई। देवर्षि, राम ने पुत्र धर्म का पालन किया है। पिता के हर वचन का आदर करना, उसका पालन करना पुत्र का धर्म होता है। और वही धर्म श्री राम ने निभाया है। पिता साक्षात प्रभु का रूप है नारद, और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार होते हुए भी पिता के वचनों का पालन करके श्री राम ने पिता का सम्मान किया है। पृथ्वी लोक वासियों के लिए पुत्र कैसा होना चाहिए, राम ने यह आदर्श उनके सामने रखा है। त्याग, भक्ति, समर्पण और निवृत्ति रूपी मर्यादाओं का पालन करते हुए मनुष्य देवताओं से भी बड़ा बन सकता है। यही राम ने दर्शाया है। देवर्षि, सिंहासन पर अपने अधिकार का त्याग ना ही साधारण घटना है, ना ही वो सामान्य त्याग है। अपने इस असाधारण अलौकिक चरित्र से श्री राम धरती पर पूज्य होंगे। उनके स्थान पर यदि कोई अन्य होता तो क्या वो सिंहासन को छोड़कर वन गमन को तैयार होता? इतना सब कुछ सहज रूप से सहन करना कोई सहज कर्म नहीं है देवर्षि। राम ने यह दर्शाया है कि संसार में रहते हुए संसार से कैसे निर्लिप्त होना चाहिए। क्योंकि श्री राम स्वयं निर्मोही हैं, निर्लिप्त हैं और तपस्वियों के भी तपस्वी हैं। श्री गणेश जी ने शिव जी तथा देवी पार्वती की परिक्रमा करके संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का भाग्य प्राप्त किया था। श्री राम ने भी वही किया। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके, अपने माता पिता के वचनों का आदर करके उन्होंने परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त किया है। नारायण 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 नारायण। जय श्री राम। श्री राम आप धन्य है श्री राम। रघुकुल तिलक जोड़ी दो हाथ, रघुकुल तिलक जोड़ी दो हाथ, मुदित मातु पद नायो माथा। पिता दीन मोहे कानन राजू, पिता दीन मोहे कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पितु मात कहे बन जाना, जो पितु नहीं राम नहीं, बन जाना, तो कानन मुझे अब कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं।
आशीर्वाद देने का अधिकार मैंने अपने आप से स्वयं ही छीन लिया है। मुझ जैसा अभागा पिता न कभी हुआ है और न होगा। पिताश्री, मुझे आपका पुत्र होने पर गर्व है और सदा रहेगा। आप जैसा आदर्श राजा और धर्म पालक पिता भी कभी नहीं हुआ। मेरी एक विनती है, माता कौशल्या बहुत दुखी हैं, उनका ध्यान रखिएगा। एक आप ही हैं जो उन्हें सांत्वना दे सकते हैं। मेरी जननी पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। राम लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं। सजीवन साजु समाजु सबु बनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। प्रभु, आप दोनों से मेरी एक विनती है। आप अपनी लीलाओं की दिशा इतनी शीघ्रता से न बदला करें। मेरे भाग्य लेखन का कार्य रुक जाता है। ब्रह्मदेव, आप मुझसे ऐसा उपालंब क्यों कर रहे हैं? मैं तो श्री राम की लीला का केवल दर्शक मात्र हूं। हां, भोलेनाथ तो केवल लीला का आनंद उठाते हैं। इसी कारण इनके भक्त इनके माया जाल से भ्रमित होकर ये तक नहीं जान पाते कि वो भोग की ओर बढ़ रहे हैं अथवा मोक्ष की ओर। मैं समझ गया प्रभु। योग यदि आसक्ति रहित होकर किया जाता है तो मोक्ष का मार्ग निर्माण करता है। मैं तो ये कह रहा था प्रभु कि श्री राम जा रहे थे अयोध्या का शासन संभालने और आपने उन्हें भेज दिया वन में, वो भी अकेले नहीं। उनके साथ लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता और शेष अवतार भाई लक्ष्मण को भी भेज दिया। वो क्यों प्रभु, क्यों? भगवान ब्रह्मदेव, संघर्ष से ही मनुष्य लौह पुरुष बनता है। संघर्ष से प्राप्त अनुभव द्वारा समाज का विकास सुदृढ़ होता है। भूमंडल पर बिखरे इस मानव समाज को एक आदर्श मार्ग दिखाने के लिए राम का वन गमन आवश्यक था। और इस त्रेता युग की संध्या बेला में मुझे वेदवती द्वारा दिए गए श्राप को भी तो फलीभूत करना है। वेदवती का श्राप? मैं तुझे श्राप देती हूँ, यदि तू किसी स्त्री के इच्छा विरुद्ध उसके साथ पाशवी व्यवहार करेगा तो तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तूने मेरे पवित्र शरीर को छुआ है, अब यह मेरे विष्णु भगवान के योग्य नहीं रहा, अतः मैं इसका दहन कर रही हूँ। तूने
विष्णु की धरोहर का अपमान किया है। अतः मैं अगले जन्म में तेरे वध का कारण बनकर उत्पन्न होऊंगी। तथा आपके पुत्र नारद का शाप। मैं नारद आपको शाप देता हूं। भगवान विष्णु एक ऋषि जैसे स्त्री के वियोग में जिस तरह मैं तड़पा हूं, वैसे ही एक समय नारी विरह में आपको भी व्याकुल होना पड़ेगा। आपको भी। और जिस प्रकार आपने वानर मुख देकर वानरों की हंसी उड़ाई है, उस समय आपको वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी। वानरों की। और मेरे परम भक्त श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के शाप को भी तो फलीभूत करना है। आपके वन गमन का रहस्य समझ गया प्रभु। आप धन्य हैं, धन्य हैं प्रभु। स्वामी, स्वामी, राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तनु परिहरि रघुबर बिरह राहु गया सुर नारायण नारायण। प्रभु प्रभु, महाराज दशरथ ने तो अपने प्राण त्याग दिए। प्रभु। देवर्षि, भक्त जब अपनी भक्ति की चरम सीमा को छू लेता है तो उसे प्राणों का मोह नहीं रहता। दशरथ श्री राम को नहीं, अपने भगवान को पुकार रहे थे। अपने जीवन की अब उन्हें कोई इच्छा नहीं रही थी। जहां ईश्वर का वास नहीं होता, वहां भक्त निवास करना चाहता ही नहीं। दशरथ को राम के बिना अयोध्या में कोई रुचि नहीं थी। उनके लिए जीवन निरर्थक हो गया था। देवर्षि, भक्त अपने भगवान को कोई कष्ट नहीं देना चाहते, और यहां तो दशरथ के कारण स्वयं भगवान को वन गमन स्वीकार करना पड़ा। दशरथ ये कैसे सहन कर सकते थे? इसीलिए दशरथ की आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। नारायण नारायण। ब्रह्माय नमः।
बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। प्रेम सहित आतिथ्य किया, यत्न सहित आहार दिया। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। आश्रम लधि आनंद भये, ग्रहण किए फल मूल नए। ओ है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंच बटी तेहि नाऊं। गोदावरी सरिता के तीर, बसहु लखन सिय संग रघुबीर। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि पर कर हरहु। लक्ष्मी नारायण सिया राम, श्राप विमोचन तुम्हरो काम। आर्य, ये तो फूल है। आपका स्पर्श तो मिट्टी के कण को भी सुगंधित कर जाता है। और तुम्हें तो किसी वस्तु का स्पर्श करने की भी आवश्यकता नहीं। पवन का झोंका जो तुम्हें छूकर उठता है, वन में जहां-जहां जाता है, पूरे वातावरण को सुगंधित। ये सुंदर युवक इस पंचवटी में क्या कर रहा है? जरा देखूं तो।
अति सुंदर। ये सुंदर पुष्प तुमने ही खिलाए होंगे यहाँ? हाँ देवी, ये पुष्प प्रकृति का प्रसाद है। प्रकृति का प्रसाद तो मैं भी हूँ। मुझे भी इन पुष्पों की भांति खिला दो। मैं इस दंडकारण्य की सम्राज्ञी हूँ। मैं संपूर्ण भूखंड की स्वामिनी हूँ। तुम जैसे तेजस्वी वीर का स्थान यहाँ नहीं है। चलो, मेरे साथ चलो। क्यों देवी? तुम्हारे इस रूप और यौवन पर मैं मुग्ध हो गई हूँ। अपना सर्वस्व तुम पर लुटा देना चाहती हूँ। तुम मुझे अपनी प्रेमिका के रूप में स्वीकार कर लो। देवी, मैं विवाहित हूँ। मेरी पत्नी मेरे साथ है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो केवल अपनी तृप्ति पूर्ण करना चाहती हूँ। देवी, आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं। तुम्हें देखकर मैं सभी मर्यादाएं भूल जाना चाहती हूँ। क्षमा करें देवी, मैं एक नारी व्रतधारी हूँ। किसी पराई स्त्री की ओर देखना भी मेरे लिए पाप है। कौन हो युवक? मैं लक्ष्मण हूँ। सुंदरी, इस वन में अकेली किसे ढूंढ रही हैं आप? कौन हैं आप? मैं लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। तुम पहले युवक हो जिसे देखकर मेरा मन डोल गया है। अभी तक बड़े बड़े वीरों के विवाह प्रस्ताव मैंने ठुकरा दिए हैं, परंतु तुम पर दृष्टि ऐसी अटकी है कि जीवन भर तुम्हारा सहवास पाने की लालसा ने मुंह खोल दिया है। मेरे मन की प्यास बुझा दो। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर पिघल जाती है, वैसी दशा मेरी तुम्हें देखकर हुई है। न तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष है और न मेरे समान सुंदर कोई स्त्री। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सुंदरी, ये निर्लज्जता आपको शोभा नहीं देती। हमारा समाज आपको व्यभिचारिणी कहेगा। इस समय तुम अपने समाज में नहीं हो। स्त्री के लिए स्वच्छंद विचरण हमारे समाज में नियम माना जाता है। मुझे स्वीकार करो प्रिय। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, मैं कहता हूँ छोड़िए मुझे। नहीं, आज मैं अपना मनोरथ पूरा करके मानूंगी। सुंदरी, छोड़ो मुझे। नहीं, आज कोई मुझे तुमसे पृथक नहीं कर सकता। मुझ में क्या कमी है? क्या मैं सुंदर नहीं, युवती नहीं? मेरे अंदर उठी ज्वाला जब तक शांत नहीं होगी। वध करोगी मेरा? कर देना, किंतु पहले मेरे मन की ज्वाला तो शांत कर दो। तू ऐसे नहीं मानेगी। जो यौवन और सुंदरता तुझे तड़पा रही है, मैं उस सुंदरता को ही समाप्त कर देता हूँ। तुमने मेरा अपमान किया है। तुमने दशानन रावण की बहन का अपमान किया है। मैं इसका प्रतिशोध लूंगी। मेरे भाई खर और दूषण जब तुम्हें बंदी बनाकर मेरे भवन में लाएंगे, तब ये नागकटी शूर्पणखा तुम्हारे सुंदर शरीर से ऐसे खेलेगी जैसे कोई बिल्ली चूहे के साथ खेलती है और फिर उसे खा जाती है।
मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं। क्या कह रही हो तुम बहन? महाबली खर और महापराक्रमी दूषण के होते हुए हमारी भूमि पर, हमारे क्षेत्र में आकर किसका साहस हुआ तुम्हारे साथ ये अत्याचार करने का? हाँ बहन शूर्पणखा, बताओ किसने तुम्हें कुरूप बनाने की धृष्टता की है? ऐसा घोर कर्म, हमारी बहन का अपमान, उस अभागे ने अपनी मृत्यु को ललकारा है। नाम बोलो उसका। हाँ, वो दो भाई है, राम और लक्ष्मण, उन्हीं का वेश धारे हुए एक सुंदर स्त्री के साथ पंचवटी में ठहरे हुए हैं। किंतु तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करने का कारण? मैंने तो उन दोनों से विवाह की इच्छा प्रकट की थी और उन्होंने मेरी ये दशा कर दी। धरती पर रेंगने वाले मनुष्य होकर एक राक्षस कन्या पर हाथ उठाने का तात्पर्य है कि उन्हें हमारा तनिक भी भय नहीं। मैंने तो आपका नाम भी लिया भैया, कहा मैं राक्षस खर की बहन हूँ। तो जानते हो उन्होंने तुम्हारा कैसा परिहास किया? उन आर्य कुमारों का वध करके ही आना भैया। मैं इस शुभ समाचार को सुनने के लिए बेचैन हूँ। जाओ भैया, विजयी होकर लौटो। दूषण, हमारा रथ मंगवाओ, हम अभी जाएंगे। लक्ष्मण, देखो तो कोई सेना इस तरफ आ रही है। भैया, भैया, आपका अनुमान सत्य था। वो राक्षसी सेना लेकर आ रही है। चिंता की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं ठहरो, मैं आगे जाकर उसे रोकता हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ भैया। नहीं लक्ष्मण, वो राक्षसी सीता को अकेली जानकर उस पर आक्रमण कर सकती है। तुम यहीं रहकर सीता की रक्षा करो, मैं अकेला उनका सामना करता हूँ। जो आज्ञा भैया। राक्षस वीरों, आगे बढ़ो और बंदी बना लो उस धनुष वाले मुनि को। दुमाक्षी, अपनी माया से उस मानव को और उसके पीछे बने सारे आश्रमों को नष्ट कर दो।
दुहाई है, महाराज रावण की दुहाई है, मेरे साथ अत्याचार किया गया है महाराज। मेरी नाक कट गई लंकेश्वर, और कहते हैं कि भाई के होते अगर बहन की नाक कट जाए तो भाई की नाक कहाँ रह गई? आपकी नाक कट गई है भैया, आपकी नाक काट डाली गई है। स्पष्ट बोलो शूर्पणखा, तुम्हारी नाक किसने काटी? उसी ने जिसने मेरे भाइयों खर और दूषण को मार डाला। खर और दूषण मारे गए? असंभव। कौन है वो? एक मानव। एक मानव? एक मानव ने महापराक्रमी खर और दूषण की हत्या कर दी। हम विश्वास नहीं करते। किंतु ये मेरी आंखों के सामने ही हुआ है भैया। कौन था उस मानव के साथ? क्या इंद्र था? नहीं, वो अकेला था। अकेला? वो अलौकिक मानव दिखाई देता है भैया। उसके साथ उसका छोटा भाई भी है और एक स्त्री भी। स्त्री? हाँ भैया, वो स्त्री इतनी सुंदर है कि कोई अप्सरा भी उससे अधिक सुंदर ना होगी। भैया, जिस प्रकार संसार की प्रत्येक उत्तम और सुंदर वस्तु लंका के भवन में है, उसी प्रकार वो नारी भी आपके भवन की शोभा बढ़ानी चाहिए। मेरी सोच जाने कैसे उसने पढ़ ली और मेरी नाक काट डाली। मैंने कहा मैं लंकापति रावण की बहन हूँ, परंतु उन्हें तो आपका नाम भी नहीं मालूम। बोले कौन रावण? ऐसा कहा उसने? हाँ भैया, ये तो आपको चुनौती हो गई ना। मेरा हृदय तो तब से अपमान की आग में जल रहा है। मेरे दोनों भ्राता खर और दूषण भी उस आग को ठंडा नहीं कर सके। शूर्पणखा, अब हम लेंगे तुम्हारे अपमान का बदला। हम लेंगे अपने दोनों भाई खर और दूषण की मृत्यु का बदला। और ऐसा बदला लेंगे कि वो सारा जीवन धनुष और बाण उठाना भूल जाएंगे। धनुष और बाण उठाना भूल जाएंगे और स्त्री के विरह में आंसू बहाते रहेंगे। अब तुम देखना दशानन रावण का प्रतिशोध। रावण, लंकेश्वर, तुम यहाँ कैसे? सब कुशल तो है? मामा श्री, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मेरी सहायता? मामा श्री, आप महान मायावी शक्तियों के ज्ञाता हैं और मुझे एक मायावी मानव को नीचा दिखाना है, जिसने खर और दूषण जैसे बलवानों का वध किया हो, जिसने शूर्पणखा का अपमान किया हो। निश्चय ही उसमें मानव शक्ति नहीं, मायावी शक्तियों का भंडार होगा, और उन शक्तियों का उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं मामा श्री। कहाँ है वो? मैंने पता लगाया है। वो अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ पंचवटी वन में है। उसका नाम है राम। राम? लंकेश्वर, वो मायावी मानव नहीं, बल्कि साक्षात मायापति है। मैंने उनकी शक्ति, उनका तेज, उनके युद्ध कौशल को बड़े निकट से देखा है। निकट से तो आपने मुझे भी देखा है मामा श्री। वो मायाधर हो या मायावी, उस बनवासी ने अभी तक दशानन रावण को नहीं देखा, और हमें उस स्त्री का हरण करना है, और मैं करूंगा। आपको केवल मेरा सहयोग देना होगा। लंकेश्वर, ये छल कपट, माया जाल तब तक ठीक थे जब तक तुम लंकाधिपति नहीं बने थे। आज तुम लंकेश्वर हो, जगदीश्वर हो, त्रिलोकपति हो। ऐसे कार्य, तुच्छ कार्य तुम्हें शोभा नहीं देते।
मेरा परामर्श मानो, लंका लौट जाओ और शांत चित्त होकर राक्षसों के आश्रयदाता बने रहो। मुझे आपका परामर्श नहीं चाहिए। आपको उचित साधन लेकर मेरे साथ चलना होगा। मैं विमान में आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि आप नहीं आए तो इस धरती पर सजीव रहना असंभव हो जाएगा। हे शिव शंकर, मैं विवश हूं। इस दुष्ट के हाथों मरने से तो अच्छा है कि मैं आपके हाथों मरूं और मुक्ति पाऊं। अब क्यों हंसी के ठहाके लगा रहे हो शनिदेव? इस काल कोठरी की घुटन में तुमने क्या पा लिया? संकेत, स्पष्ट संकेत अपनी मुक्ति के। मुक्ति और इस कारावास से। अपनी कल्पना के अश्रु दौड़ाना बंद करो शनिदेव। इस कारावास से तुम्हारी मुक्ति असंभव है। असंभव को संभव करने आ गए हैं प्रभु श्री राम। रावण, अब तेरा ये भ्रम बस टूटा ही टूटा। तुम क्या उस वनवासी राजकुमार की बात कर रहे हो? हाँ, वही वनवासी राजकुमार जिसने तुम्हारी बहन शूर्पणखा का अपमान करके तुम्हारी नाक काट दी। शनिदेव, अपने आप को त्रिलोकपति बोलते हो ना? हाँ, जाओ, जाकर अपने अपमान का प्रतिशोध लो। जाओ, जाकर युद्ध करो श्री राम से और दिखाओ अपना सामर्थ्य। अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए क्या मैं उस तुच्छ वनवासी से युद्ध करूं? कभी नहीं। हाँ, ये क्यों नहीं कहते कि अपनी मृत्यु के भय से तुम भयभीत हो? मृत्यु और रावण की, रावण अजय है, तुम नहीं जानते क्या? अर्थात तुम अपमान का कड़वा घूंट पी लोगे। अपनी बहन के नाक काटने वाले से प्रतिशोध नहीं लोगे? लूंगा, अवश्य लूंगा, और ऐसा प्रतिशोध लूंगा कि राम की नाक कट जाए और वो तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दे। शनिदेव, अब तुम देखना मेरा प्रतिशोध। राम की स्त्री सीता उसके साथ है ना? हो? नारायण नारायण। हे महादेव, आपका भक्त तो छल कपट का प्रयोग करने जा रहा है। ये सब तो भगवान विष्णु की माया का प्रभाव है देवर्षि। नारायण नारायण। जगत नियंता के पार्षद के अहंकार की कर्म गति का चौथा चरण आरंभ होने जा रहा है। क्या इसलिए प्रभु? देवर्षि, माया का प्रभाव रावण को राम की ओर लिए जा रहा है। अब मुझे महामाया लक्ष्मी स्वरूपा सीता की सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। अग्निदेव, कहाँ खोए हुए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम? लीला प्रसार का समय आ गया है सीते।
आपको अपने शक्ति रूप में मुझ में समाना होगा और मायावी सीता के रूप में मेरी पत्नी बनकर माया के इस खेल में मेरा सहयोग देना होगा। वो कैसे प्रभु? वो देखो। प्रणाम श्री राम। प्रणाम महामाया, शक्ति स्वरूपा माता सीता, प्रणाम। मैं त्रिदेवों की इच्छा से उपस्थित हुआ हूं प्रभु। कृपया माता सीता की सुरक्षा हेतु इन्हें इस अग्नि में विलीन होने की आज्ञा दीजिए। सीते, अग्नि प्रवेश करो। मामा श्री, कहीं ये वही धनुधारी तो नहीं है? मामा श्री। हाँ दशानन, ये वही वीर हैं जिन्होंने ताड़का मौसी जैसी मायावी यक्षिणी का वध किया और जिन्होंने खर और दूषण को मृत्यु की गोद में सुला दिया। वो श्री राम है और वो श्री लक्ष्मण है। मामा श्री, दुष्टों के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते। वो केवल राम है और वो लक्ष्मण। श्री राम और श्री लक्ष्मण नहीं। मैंने जैसा आपको कहा है वैसा ही कीजिए। मैं विमान नीचे उतारता हूं। जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा। सीते, तुम्हें स्मरण है
हमें अयोध्या छोड़े कितने वर्ष बीत गए? मेरी अयोध्या तो जहां मेरे स्वामी हैं वही है। मैं तो कभी अयोध्या से बाहर आई ही नहीं। स्वामी, वो देखिए कितना सुंदर मृग है, जैसे सोने का बना हो। मैया ठीक कह रही हैं। भैया, ऐसा सुंदर मृग तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है। प्रकृति का चमत्कार है ये। स्वामी, मुझे ये मृग चाहिए, इसे पकड़ लीजिए। जब हम अयोध्या लौटेंगे तो इसे अपने साथ ले जाएंगे और अपने उपवन की शोभा बढ़ाएंगे। नहीं सीते, ये विचित्र प्राणी अपने निश्चित वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं। तो हम इसके लिए अनुकूल वातावरण बना देंगे ना? और अगर वो जीवित ना रह सका तो उसके चर्म का आसन बनाएंगे। आप जाकर पकड़िए तो सही उसे। वो पकड़ा नहीं जा सकेगा देवी। आप प्रयास तो कीजिए। मुझे ये मृग चाहिए, जीवित अथवा मृत। हठ ना करो देवी, ये वन है, यहाँ मायावी राक्षस निवास करते हैं। ये उनका छल भी तो हो सकता है। छल हो भी तो क्या आप छल से भयभीत हो जाएंगे? वीरों के समक्ष किसी का छल नहीं चल पाता स्वामी। जाइए, अपना धनुष उठाइए और उस मृग को पकड़कर मेरे पास ले आइए। वो भाग जाएगा स्वामी। ठीक है सीते, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो। लक्ष्मण। भैया, मैं जाऊं भैया? मैं पकड़ लाता हूं उस मृग को। नहीं लक्ष्मण, ये वन क्षेत्र तरह तरह के दुष्ट राक्षसों से भरा पड़ा है। जब तक मैं वन से ना लौटूं, तुम आश्रम से दूर मत जाना। जो आज्ञा भैया। निगम नेति शिव ध्यान न पाओ।